हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शुक्र अस्त प्रभाव को। शुक्र अब अस्त होने जा रहे हैं। ये 19 मार्च को शाम को 6:41 में अस्त हो जाएंगे और 23 मार्च को शाम को ही 7:25 में उदय भी हो जाएंगे। तो लगभग 4 से 5 दिनों का समय रहेगा जो कि शुक्र अस्त अवस्था में होंगे। अब देखा जाए तो शुक्र बड़े ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं आपके लिए, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके ये लग्नेश बनते हैं और साथ साथ में आपके अष्टमेश भी हैं, इसलिए इनका महत्व बहुत हो जाता है। इनकी स्थिति में परिवर्तन का प्रभाव आपके ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ सकता है और वर्तमान में ये आपके पंचम भाव का फल दे रहे होंगे। तो शुक्र का ये गोचर काल बड़ा ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है कि इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा आपको, क्योंकि शुक्र जहाँ पर पंचम भाव में गोचर करके बड़े ही अच्छे फल दे रहे थे आपको, अब उसमें कहीं ना कहीं प्रभाव में कमी देखने को मिलेगी। जैसे कि जो लव लाइफ में लोग देख रहे थे कि इस समय चीज़ें सुधर रही हैं और लव लाइफ में जो समस्याएं थी, लड़ाई झगड़े थे, ये चीज़ें अब ठीक हो रही हैं, परंतु पुनः ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं कि आपस में मनमुटाव हो जाए, आपस में कोई तीसरा व्यक्ति कोई जो है तो उसकी वजह से कोई समस्याएं हो जाएं या कुछ भी कारण बन सकता है। इसके अलावा विद्यार्थियों के लिए भी इस समय देखा जाए तो ये अच्छा समय है विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं शुक्र जब अस्त होंगे तो आपका मन इन सब चीज़ों से हटेगा, बेवजह की चीज़ों से, तो आपका मन पढ़ाई में लगेगा, जो कि थोड़ा सा ऐसा महसूस हो सकता है कि अब पहले आप कहीं ना कहीं शुक्र के प्रभाव से प्रभावित थे, क्योंकि शुक्र है चमक धमक। जब हम उससे बाहर हटते हैं तो थोड़ा सा उदासीनता महसूस कई बार हो जाती है, परंतु ये आपके लिए अच्छा है कि आपका मन अन्य जगहों से हट के और अपने पढ़ाई में लगे। उन लोगों को भी इस समय थोड़ा सा जो है तो ध्यान रखना होगा जो शेयर मार्केट इत्यादि से संबंध रखते हैं, लॉटरी जुआ सट्टा इत्यादि से, क्योंकि इस समय शुक्र से संबंधित जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर कमी देखने को मिलेगी। तो आप यदि किसी तरह इन्वेस्ट करते हैं, इनसे संबंध रखते हैं, थोड़ा सा धैर्य रखना है। और आय से संबंधित चीज़ों में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। आय में संभव है कि जैसे कहीं से पेमेंट आने वाली हो या किसी भी तरह आय से संबंधित कोई भी काम हो, तो इसमें रुकावटें आ सकती हैं, समय लग सकता है। इन 4-5 दिनों में समय डिले हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर कई सारी ऐसी स्थितियाँ भी बन सकती हैं कि आप समझिए कोई काम आप कर रहे हैं, उसमें कोई रुकावट आ जाए, काम में भी रुकावट आने की संभावनाएं, या आपका कोई ड्रीम पूरा होने वाला था उसमें रुकावटें आ जाएं, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा शुक्र महाराज आपके अष्टमेश हैं, तो यदि आप कोई यात्रा कर रहे हैं, खासकर विदेश यात्रा कर रहे हैं या जो भी यात्रा, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा आपको अपनी यात्रा को पहले से प्लानिंग करके और सब चीज़ें नियमों के साथ ही करनी चाहिए, क्योंकि नियमों का पालन यहाँ पर नहीं करेंगे तो कई बार थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं। तो शुक्र का प्रभाव कहीं ना कहीं आपको इस समय ज़रूर एक चीज़ ये हो सकती है कि मानसिक तनाव भी, क्योंकि इसका प्रभाव अब जब हम मानसिक तनाव में आते हैं तो इसका प्रभाव हर एक क्षेत्र में देखने को मिलता है। अपने मान सम्मान का ध्यान रखें और अपने जीवन में कोई भी काम कर रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखें कि निर्णय क्या लेना है, कैसे लेना है और ये सब चीज़ों का, तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके अलावा आप जो है तो पूर्ण रूप से ये समझ के चलिए कि शुक्र अस्त होने जा रहे हैं, ना कि ये कोई बहुत पीड़ित अवस्था में जाने वाले हैं या बहुत कोई समस्या होने वाली है। यहाँ पर चीज़ों में जो हमें शुक्र बहुत अच्छे प्रभाव इस समय दे रहे थे, अब पहले मीन में थे तो बड़े अच्छे प्रभाव दे रहे थे, फिर कुंभ में भी आए तो चलिए ठीक था, पर अब कुंभ में भी हैं पर अस्त हो गए हैं, तो इसमें कमी देखने को मिलेगी, ना कि बहुत ज़्यादा कोई। पर इस चीज़ को हमको समझना बेहद आवश्यक है। रही बात उपाय, तो उपाय के रूप में आप जो है तो माँ लक्ष्मी की आराधना करिए।
तो इससे आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। कोई भी कभी भी निर्णय ले रहे हैं तो अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करें या तो करवाएं, इसके बाद ही निर्णय लें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि यदि आप बिना जन्म कुंडली निर्णय देखे बिना कोई निर्णय लेते हैं तो इसमें फिर कहीं ना कहीं कई बार ये होगा कि जो आप चीज़ें सोच रहे हैं, समझ कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं तो वो हो जाएंगे, पर कई बार फिर वो नहीं होंगे तो फिर लगेगा कि अरे हमने जो सुना था, समझा था, वैसा कुछ नहीं हो रहा है। और जैसे अभी आप सुन रहे हैं कि ऐसे ऐसा होगा, तो ज़रूरी नहीं कि ये घटे। क्यों? क्योंकि आपकी कुंडली में यदि बहुत अच्छी दशा चल रही है, शुक्र उच्च अवस्था में है, उन्हीं की दशा चल रही है और अंतर्दशा भी अच्छी चल रही, तो फिर ये समस्या नहीं भी देखने को मिल सकती हैं। ये अच्छी बात है। तो इसीलिए बेहद ज़रूरी है कि हम देखें कुंडली, या तो दिखाएं, इसके बाद ही कुछ काम करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।